से देख रहे हैं। हाँ टाइम 1 o'clock हो चुका है। हमारे पीटीएम का टाइम 10 AM to 1 PM था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। कितनी कॉपी निकली मैम आपकी? और मेरी 7 लेफ्ट होगा। आप में 9 कॉपी इनकी भी लेफ्ट हो गई। तो क्या रिव्यू रहा? अच्छा रहा, थैंक गॉड वाला मैं यहीं पे थी और बिल्कुल अच्छा रहा, क्योंकि हम लोगों का ना पूरा हार्ट बीट एकदम अप डाउन होता रहता है। क्या कंप्लेन आ जाए क्या? थैंक गॉड सब बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। अच्छा रिव्यू अच्छा आया। हम लोगों ने बोलते हैं ना, थोड़ा सा मोटिवेशन जब मिल जाता है ना तो और मज़ा आता है पढ़ाने में। एज अ टीचर हम लोगों को सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। टीचर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे निभाने में बहुत डर लगता है, क्या होता है, लेकिन थैंक गॉड बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। एवरीवन, जैसा कि आप हमारे बैक साइड में देख सकते होंगे, वेलकम टू पीटीएम। टुडे इज 9th January और आज पीटीएम है। और पीटीएम के लिए हम सब टीचर्स आके अपने ऑन टाइम से बिफोर आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक पेरेंट्स नहीं आए क्योंकि पेरेंट्स को सर्दी ज़्यादा लग रही है ना। मैम के तो एक भी नहीं है, मेरा तो शुभारंभ हो भी चुका है। 2 पेरेंट्स आके ले जा चुके हैं, मैम के नहीं है। तो पीटीएम में मैम पीटीएम की फीलिंग शेयर कीजिए ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर पीटीएम में जाते हैं अपने बच्चों के पीटीएम में तो कितना धक लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या। और जब हम भी पीटीएम अटेंड करने आते हैं तो भी हमें बहुत धक होता है। क्या कुछ यानी हमारे साथ दोनों ही सिचुएशन में हमारा ही हार्ट बीट ना बहुत फास्ट रहता है, एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स दोनों ही टाइम पे। बाकी पेरेंट्स को समझते चलिए टीचर से मिलना, लेकिन हम लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन हो जाएगा सामने से, क्या पूछ लेंगी मैम, क्या हो जाएगा। और एज यूजुअल विंटर में पेरेंट्स लेट से ही आते हैं, तो बस हम लोग अपने वेटिंग जोन में हैं, कॉपियाँ रखी हुई है। ये सेकेंड यूनिट टेस्ट है, तो इसके बाद और स्कूल तो वैसे ही क्लोज है डीएम ऑर्डर पे विंटर, क्योंकि हम टीचर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमें सर्दियाँ नहीं लगती, हमें गर्मियाँ नहीं लगती, हमें बारिश का भी कोई असर नहीं होता। हम बहुत हार्ड होते हैं, हमारे लिए कोई रूल्स नहीं होते। बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल टीचर्स। और सच में कहते हैं ना, जो टीचर सुबह उठ के अपना घर मैनेज करके स्कूल आ जाए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउसिंग वेयर वी लिव, चैप्टर 35, पेज नंबर 61, GK। रीड द क्लूज एंड नेम द हाउसेज वेयर वी लिव। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें उनके नेम राइट करने हैं, आइडेंटिफाई करके। जहाँ मोस्टली जिस घर में हम रहते हैं उसे के पिक्चर्स भी हैं और घरों के नाम है, किस बिल्डिंग को, कौन से घर को क्या बुलाते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रूम ऑन अ फ्लोर विच मेक्स अप अ हाउस। ग्रुप ऑफ रूम्स ऑन अ फ्लोर यानी एक फ्लोर पे कई कमरों के ग्रुप होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK इस टाइप से होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो वो फ्लैट्स कहलाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? फ्लैट्स कहेंगे। इट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ अ थिक क्लॉथ्स। टेम्परेरी यानी कि जो परमानेंट नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है, कुछ समय के लिए बनाया गया हाउस जो कि काफ़ी मोटे कपड़े से बनाया रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो टेंट्स, टेंट कहलाते हैं, टेंट्स। Third is it is made of wood and floats on water। यानी कि ऐसा बोट जो कि फ्लो करता हो, पानी पे तैरता हुआ हो और वो लकड़ी का बना हुआ होता है, तो वो क्या होगा? हाउस बोट। क्या कहेंगे उसे हम? हाउस बोट। Fourth is it is a long stone building which was built a long ago। काफ़ी पुराने समय में बना हुआ काफ़ी बड़ा घर, बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैसल। कैसल का मतलब होता है किला। किला बड़े बड़े, बहुत पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर बनाए जाते थे या फिर कैसल का निर्माण होता था, उसे हम किला कहते हैं। नंबर 5, अ हाउस विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी घर ले जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? मूविंग हाउस। मूविंग हाउस, चलता फिरता हुआ घर, मूविंग हाउस। नंबर 6, अ हाउस विच इज मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स अबव द ग्राउंड। ऐसा घर
जो कि काफ़ी मोटे मजबूत बांस के सहारे बैम्बू पिलर्स पे बना होता है पानी के ऊपर। ऐसा घर जनरली बहुत बारिश वाली जो जगह होती है ना वहाँ बनाया जाता है, जिससे कि अगर रेन काफ़ी हेवी रेन भी हो तो लोग सुरक्षित रह सकें। ऐसे घर को हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं, स्टिल्ट हाउस, जो कि बैम्बू पिलर्स पे बने होते हैं, वैसे घर को हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। नंबर 7, इट इज़ अ 1 or 1 and a half story house with a lawn। बड़े लाउन के साथ जो घर होता है उसे हम स्टुको हाउस कहते हैं, जो कि चूना पत्थर से बनाए जाते हैं। अलग अलग कई प्रकार के चूना पत्थर उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स है हाउस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के फुल्ली चांसेस हैं। 7 हाउसेस में भी मैं आंसर्स लिख दूँ और उसका डेफिनेशन दूँ आपको लिखने के लिए, तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। डिफ़ाइन किया हो उसके नेम लिखने हैं तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। और मे बी इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि ड्रॉ टेंट एंड राइट 1 सेंटेंस, ड्रॉ हाउस बोट एंड राइट 1 सेंटेंस। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो learn it and draw it also. Morning children, chapter 13, choose the correct answer. Choose the correct answer. First है हमारा light on the earth comes from the, यानी कि हमारे पृथ्वी पे रोशनी कहाँ से आती है, तो सन के थ्रू आती है। Second is the moon moves around the, moon किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड। The sun appears to rise from the east. Sun किस साइड से सूर्योदय होता है, तो east। Next is fill in the blanks. The sun rises in the east. Stars twinkle at night. तारे कहाँ चमकते हैं, कब चमकते हैं? Stars twinkle at night. The sun is a big ball of fire. The sun is a big ball of fire. The sun is a big ball of fire. सूरज क्या है, आग का एक बहुत बड़ा गोला लगता है। Sometimes the dash is also seen during the day. जैसा कि मैंने बोला, कभी कभी हमें चंद्रमा दिन के समय भी दिखाई देता है, तो मून होगा यहाँ पे। The dash is the brightest star in the sky. The sun is the brightest star in the sky. Fill in the blanks is done. Next is state true or false. The sun shines during the day. Obviously during the day, सुबह में ही चमकता है, तो true. There are millions of stars in the sky. Yes, it's true. The sun does not give us heat. क्या सूरज हमें गर्मी देता है कि नहीं? सन डज नॉट बोल रहा है यहाँ पे, तो सूरज से तो हमें गर्मी मिलती है ना, तो डज नॉट है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, तो फॉल्स लिखेंगे। द सनसेट ब्रिंग्स अस नाइट। सूर्यास्त रात लाता है, इट्स करेक्ट। सूर्यास्त होता है तो रात आती है। द मून लुक्स सेम एवरी नाइट। क्या हर रात चंद्रमा हमें सेम दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं। एवरी नाइट मून शेप विल चेंज। Put the odd one out. Sun, moon, plants, star. Plants is odd. Earth, north, east, west. Earth is odd. Morning, sun, night, evening. Sun is odd. Okay. Take out. Next is match the terms given in column A with those given in column B. सन को हम मैच करेंगे बिग बॉल ऑफ फायर के साथ, यानी कि ई नंबर में। मून हम मैच करेंगे नंबर 2 ब्राइटेस्ट स्टार। स्टार्स हम मैच करेंगे शाइन्स एट नाइट। सनराइज हम मैच करेंगे ब्रिंग्स डे। वेस्ट हम मैच करेंगे, वेस्ट यानी डायरेक्शन। वेस्ट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, तो इट्स मैच 5 यानी कि सी। और कभी भी बच्चों की तरह ऐसे लाइन से मैच नहीं करना है। नंबर 1 है और नंबर 1 का जो आंसर है उसके जस्ट बिफोर हमें नंबर 1 साइन करना है। नंबर 2 है और नंबर 2 का फॉर एग्जांपल ब्राइटेस्ट स्टार है, तो हम उसके उस नंबर से जस्ट पहले नंबर 2 राइट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। सो वेट, इतना आप कॉपी डू इन योर नोट कॉपी। एवरीबडी फर्स्टली टेक आउट योर नोटबुक, राइट द चैप्टर हेडिंग द सन, मून एंड स्टार्स, राइट एज इट इज, जैसे कि बुक में लिखा है। एज इट इज रिटन इन बुक यू हैव टू राइट लाइक दिस, द सन, मून एंड स्टार्स। उसके बाद फर्स्टली
चूज द करेक्ट आंसर में ओनली राइट करेक्ट आंसर क्वेश्चन लिखेंगे और करेक्ट आंसर लिखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स इज सेकेंड, थर्ड में ट्रू फॉल्स लिखेंगे, फोर्थ में ऑड वन आउट लिखेंगे, 5 में मैच. ट्राई के अगर एवरीथिंग राइट इन फ्रेश पेज. ओके, कुछ भी मैसी नहीं करना है, राइट प्रॉपर्ली एंड राइट इन फ्रेश पेज. ओके, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रेन. ये देखिए हम लोगों ने अपनी खुशी को कितने सारे नजर लगाए हैं. अब खुशी माशा खुशी ऑलिव लिखो, इधर देखो, इधर देखो. खुशी फोटो खींच रही थी, बोली इधर ताको तो ताक रही थी. खुशो मैं पूछो. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. I don't wanna move like that.